आज हम बात कर रहे हैं एक लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी शिपवेव्स ऑनलाइन की। और देखें, एक निवेशक के नजरिए से इसकी कहानी में दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो इसकी ग्रोथ है, जो मतलब रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जिन्हें अनदेखा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। तो पहले ये समझते हैं कि शिपवेव्स करती क्या है। मतलब ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों के लिए शिपिंग को आसान बनाता है। राइट। चाहे समंदर से हो, हवा से या जमीन से। और इनके दो मेन वर्टिकल्स हैं। एक तो ये खुद डिजिटल फ्रेट फॉरवर्डर हैं, मतलब सामान भेजने का पूरा काम संभालते हैं। और दूसरा, ये बड़ी कंपनियों को अपना लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं, जिसे हम एंटरप्राइज SaaS कहते हैं। और इनके जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो सच में ध्यान खींचते हैं। देखिए, FY23 में जहां कंपनी का रेवेन्यू करीब 69 करोड़ रुपए था, वो FY25 तक बढ़कर 108 करोड़ हो गया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो इन 2 सालों में 2.24 करोड़ से बढ़कर 12.20 करोड़ हो गया है। ओ, मतलब प्रॉफिट में 5 गुने से भी ज्यादा का उछाल। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि मार्केट में इनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की जबरदस्त डिमांड है। यहाँ तक तो कहानी शानदार लगती है, लेकिन चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले इसके ग्राहक। यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात है। कंपनी की लगभग 67% कमाई सिर्फ टॉप 5 ग्राहकों से आती है। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और रुकिए, FY25 में लगभग 40% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आया। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा लगता है। बिल्कुल। कल को अगर वो एक क्लाइंट चला गया तो कंपनी पर सीधा असर पड़ेगा। सही बात है। और ये जो निर्भरता है, ये सिर्फ क्लाइंट्स तक ही नहीं है। यही कहानी हमें सप्लाई साइड पर भी दिखती है। अच्छा, सप्लायर्स के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, जब आपकी कुल खरीद का 45% हिस्सा सिर्फ 5 सप्लायर से आता हो, तो आप असल में मतलब उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो? जी। FY25 में 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, -0.31 करोड़। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट है पर कैश नहीं? इसका सीधा मतलब है कि कमाई तो कागज पर हो रही है, लेकिन कैश या तो ग्राहकों के पास फंसा है या फिर तेजी से खर्च हो रहा है। तो ये तो एक बड़ी चिंता की बात है। बहुत बड़ी। लंबे समय तक प्रॉफिट वाली कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो अच्छी निशानी नहीं है। और ये तो सिर्फ अंदरूनी जोखिम हुए, कुछ बाहरी चीजें भी तो होंगी। हैं, बिल्कुल हैं। जैसे कंपनी के पास अपना कस्टम्स हाउस एजेंट यानी CHA लाइसेंस नहीं है। आसान भाषा में, वो एजेंट जो कस्टम से माल छुड़ाने का सारा पेपर वर्क करता है, वो इनका अपना नहीं है। सही। वो दूसरों पर निर्भर हैं, जिससे देरी हो सकती है, कॉस्ट बढ़ सकती है। और फिर भू राजनीतिक तनाव, जैसे लाल सागर का संकट, उसका भी तो असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए कि आप दिल्ली से मुंबई के लिए निकले हैं और अचानक पता चले कि मेन हाईवे बंद है। तो घूम कर जाना पड़ेगा। हाँ, लंबा रास्ता, ज्यादा समय, ज्यादा पेट्रोल। शिपिंग कंपनियों के साथ आज ठीक यही हो रहा है, जिससे उनका मुनाफा घट रहा है। तो संक्षेप में, ग्राहक और सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भरता, नेगेटिव कैश फ्लो और बाहरी जोखिम, और कुछ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, 2-3 छोटी बातें और हैं। कुछ क्लाइंट्स का बिजनेस सीजनल है, जिससे कमाई में उतार चढ़ाव होता है। कंपनी और प्रोमोटर्स पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं, और हाँ, कंपनी पर लगभग 40 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। तो ये सब मिलाकर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ शानदार टेक्नोलॉजी और रॉकेट जैसी ग्रोथ है, दूसरी तरफ एक बेहद नाजुक बुनियाद है जो कुछ ही ग्राहकों और सप्लायर्स पर टिकी है। साथ में कैश की भी किल्लत है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक ऐसा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है जो उड़ान भरने वाला है, या फिर ये एक ऐसा मॉडल है जिसका लॉन्च पैड ही कमजोर है। और ये सवाल निवेशकों को खुद से पूछना होगा।